नमस्ते आदरणीय मित्रों, कैसे हैं। आशा और विश्वास करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुशी से होंगे और बहुत खुशी से आज का पर्व मना रहे होंगे। सब में सुख शांति और समृद्धि की कामना करता हूँ। महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आने वाला हमारा होली का पर्व भी बहुत अच्छा से मने, इसके लिए अग्रिम शुभकामना के साथ मैं प्रभाकर चौरसिया आप लोगों में उपस्थित हो चुका हूँ। तो आज हम बात करेंगे फिर से अपने राष्ट्र के बारे में, देश के बारे में और देश हित के बारे में कि आजकल की परिस्थितियां जो पूरे विश्व के अंतर्गत चल रही है उस पर हमें विश्लेषण करना कुछ अत्यावश्यक हो जाता है। क्या हम अपने राष्ट्र के लिए भी कुछ सोच सकते हैं? क्या हम अपने राष्ट्र के लिए भी कुछ योगदान करने के लिए हमारे पास कुछ सुविधाएं हैं? क्या हम अपने राष्ट्र के लिए हम अपने पढ़ने वाले किताबों में, उन पुस्तकों में, उन हमारे धार्मिक ग्रंथों में क्या ये नहीं सिखाया जाता है? देखिए, कोई भी देश हो, कोई भी घर हो, कोई भी गांव हो, कोई भी शहर हो, वो टूटता तब है जब स्वार्थ की अग्नि में वो जलने लगता है। कोई भी चीज़ें यदि आप उसे स्वार्थ के भाव से देखेंगे तो उसे टूटना तय है, क्योंकि भाई भाई के अंतर्गत अगर तुम्हारे अच्छे संबंध नहीं रहे, भाई से अगर अपने कुटिल भाव को दिखाओगे, स्वार्थता दिखाओगे तो बर्बाद तो होना ही है। क्योंकि अपने ही भाई अगर कमज़ोर हो तो भाई को कभी मत छोड़ो। रामायण ग्रंथ पढ़ते हुए हमने यह सीखा है कि विभीषण जी रावण का साथ छोड़े तो रावण का हार हुआ, लेकिन वहीं लक्ष्मण पूरे 14 साल वनवास में राम जी का साथ दिए और राम सत्यता के तरफ थे तो उनका विजय हुआ। और दूसरे देश पर कब्जा करने के बाद में भी उन्होंने लंका पर अपना वर्चस्व कायम नहीं रखा, क्योंकि बोला कि हम सिर्फ उसका घमंड तोड़ना चाहते थे रावण का, और विभीषण से वादा किए थे कि उसको वहाँ का स्वराज उसका सौंप दिया जाएगा, और उसी तरह से हुआ भी। तो देखिए, भाई भाई का एक वो संबंध है जो कहीं भी बयान किया जा सकता है इस इतने गौरवान्वित बातों से। बाली और सुग्रीव की कहानियाँ आप लोग बहुत सुने होंगे, क्योंकि बाली और सुग्रीव में भी वही था, मतभेद था। क्या उस मतभेद के कारण बाली का मृत्यु नहीं हुआ? कि एक घटना जो बिल्कुल गलत था, भ्रमवश एक इल्यूजन था वो, और एक इल्यूजन के कारण से भाई की पत्नी को उन्होंने बंदी बनाकर रखा, सुग्रीव जी की पत्नी को, जिसके कारण बात हुआ क्या कि उन दोनों भाइयों में फिर से मतभेद हुआ और लड़ाई का, युद्ध होने का शंका रहा, और उसी मतभेद ने बाली और सुग्रीव को लड़ने पर तैयार करा दिया। और हुआ कि बाली जैसे शक्तिशाली व्यक्ति को भी मरना पड़ा। तो हम चाहते हैं कि भाई भाई की संबंध अगर अच्छी रहे तो एक कहते हैं ना, घर फूटे गवार लूटे, तो वहीं अगर घर फूटेगा तो गवार लूटेंगे। ये होनी है कि अपने भाइयों को अच्छे से संभाल कर नहीं रखोगे, उसका हक अधिकार, उसका जितना मान सम्मान है, इज्जत प्रतिष्ठा है, उसको मिलाकर नहीं चलोगे तो घर में तो विवाद पैदा होंगे ही, और उस विवाद के कारण कितना क्षति होगा वो हमें सीखने की ज़रूरत है। हम अपने संबंधों को अच्छे तरह से किस तरह से बना कर रखेंगे और देश दुनिया में हम अपने अस्तित्व को कायम किस तरह से रख सकते हैं, ये हमारा सबसे बड़ी चुनौती है। और पड़ोसी देश हो, आसपास के देश हो, या कोई भी विश्व का देश हो, आक्रमण करना, उस पर अपना वर्चस्व चलाना वो तो चाहेगा ही, लेकिन उससे बचने के लिए हम अपने ताकत को, अपने पावर को, अपने शक्ति को बढ़ाने के लिए हमें हर हाल में काम करना चाहिए। आज देश जल रहा है, युवाएं मर रहे हैं, टायर फूकी जा रही है, देश में जहां तहां दंगा है, देश की जनता रोती चिल्लाती हुई सड़कों पर आ रहा है। इसका जिम्मेदार क्या हम नहीं हैं? आज एक दिन के बदले कल हजारों लाशें गिरेंगे, उसका जिम्मेदार कौन होगा? देशभक्ति दिखानी पड़ेगी, और देशभक्त ऐसे ही तैयार नहीं हो जाते हैं, उसके लिए बलिदान ही देने पड़ते हैं। नेपाल के शुक्रराज शास्त्री हुए, या फिर भारत के जो वो चंद्रशेखर आज़ाद है, भगत सिंह है, वैसे वैसे लोगों को आज़ादी के लिए अपना जान गंवाना पड़ा।
क्या हम इतना तक भी भूल जाते हैं कि उन शहीदों ने जिस सपने को साकार करने के लिए हमें कुछ सिखा कर दिया, हमें कुछ बनाने के लिए हमें कुछ सिखा गए, अपने जान को बलिदान देकर चले गए, क्या उनके असूलों पर हमें चलना भी हमें नहीं आता? कल ये जो उनके साथ जो दुर्दशा हुई, जो कल उनके साथ हुआ था, वो आज हमारे साथ हो रहा है। और कल आपकी बहन बेटियों का इज्जत लूटा जाएगा, आपके धन दौलत लूटे जाएंगे, आपको मारा जाएगा, तड़पाया जाएगा। हो सके तो कल शरणार्थी भी बन पाओगे, और शरणार्थी बनकर जाओगे कहाँ? हम दयावान हैं क्योंकि हमारे संस्कृति ने किसी को मारना पीटना नहीं सिखाया, किसी पर कब्जा करना नहीं सिखाया। इसलिए हम दूसरों को, दूसरे देश से आए हुए शरणार्थियों को शरण दे देते हैं, उसे खाने पीने के लायक सब कुछ दे देते हैं, उपलब्ध करा देते हैं। लेकिन सोचिए, विश्व के पश्चिमा देश या कोई भी ऐसा देश नहीं है जो शरण दे सके बिना स्वार्थ के। हम तो निस्वार्थ सेवा से ये कहते हैं कि ये हमारा धर्म है कि दूसरों को खिलाए बिना, अगर पास में कोई कुकुर बैठा हो, बिल्ली बैठा हो, कोई जानवर बैठा हो, तो उसे खिलाए बिना हम नहीं रह पाते हैं। पहले उसको भोजन देते हैं, फिर बाद में हम खाते हैं। यह हमारी संस्कृति की देन है, यह हमारा संस्कार है जो हम सीखे हैं। लेकिन क्या ऐसी ही संस्कृति दूसरों में है? अगर उस दिन देखना पड़ गया कि शरणार्थी बनकर ही अगर जाना पड़े, तो क्या शरण कोई देगा? और देगा तो क्या धर्म परिवर्तन करने के लिए हमें मजबूर नहीं कर देगा? तो क्यों? ये स्थितियां कल के दिन में आने वाले हैं, इसलिए जनता में जागृति होना जरूरी है। आप उठिए, अगर आज नहीं उठेंगे तो देश गुलामी की ओर बढ़ता जा रहा है। और देखने वाले ये देश के बड़े बड़े इमारतें ये खाक में मिल जाएंगे। अगर नहीं दिख रहा है तो देख लो आज रूस और यूक्रेन की हालत। तड़प रहे हैं, रोडों पर चिल्ला रहे हैं, मरने के लिए छोड़ दिया है, कोई बचाने नहीं आएगा। बोलेंगे साथ देंगे, सब हम साथ में हैं, लेकिन अपना पावर, अपना देश, अपना अस्तित्व अपना ही होता है। राष्ट्राय नमः के नाम से एक बार हम हवन करते हैं। हवन कराते समय एक मंत्र वो भी आता है, ओम राष्ट्राय नमः, कि आपकी एक सहयोग राष्ट्र के नाम हो, राष्ट्र हित के नाम हो, और राष्ट्रवादी ताकतों को तैयार करने के लिए, राष्ट्र रक्षा करने के लिए, और राष्ट्र में अत्याचार है, जो भ्रष्टाचार है, अन्याय है, बलात्कार की जो केसें बढ़ रही है, जो गुंडागर्दी चल रही है, उसे मिटाने के लिए हम हर युवाओं को, हर बुजुर्ग को आना जरूरी है। ये बड़े बड़े बिल्डिंगें बना लेने से कुछ नहीं होता, उसका सुरक्षा करने वाले लोग भी हमें चाहिए, क्योंकि उसके सुरक्षा करने वाले लोग नहीं रहेंगे तो ये आपकी धन संपत्ति किस काम का? अगर इस धन संपत्ति का रखवाला ही ना रहे तो उसका मेहनत बेकार हो जाता है। ये बड़े बड़े मंदिरें, ये बड़े बड़े ये गुंबे बना कर रखे हो, सब बर्बाद होंगे। आज एटम बम की दुनिया है भाई। एटम बम एक बार अगर प्रहार हुआ तो सब नष्ट हो जाएगा, सब खाक हो जाएगा। और बात है सिर्फ एक दूसरे की दुश्मनी की। तो ये दुश्मनी की भाव पैदा करने की ज़रूरत ही क्या है? हम इस सब दुश्मनियों को मिटाना चाहते हैं, भाईचारा की नाता हम बढ़ाना चाहते हैं। इसीलिए महर्षि दयानंद सरस्वती एक बात बोले थे, वेदों की ओर लौटो, क्योंकि वेद की ओर लौटोगे, वेद की बातें मानोगे, क्योंकि वेद ईश्वर की वाणी है। क्योंकि वेद बोलता है कि ओम मनुर्भव, तुम मनुष्य बनो। वो नहीं कहता तुम हिंदू बनो, वो नहीं कहता कि तुम जातिवाद में बटो, वो नहीं कहता कि तुम ब्राह्मण बनो, क्षत्रिय बनो, वैश्य बनो, शूद्र बनो। नहीं, वो बोलता है कि तुम मनुष्य बनो, ओम मनुर्भव, क्योंकि मनुष्य बनने में ही मानव अधिकार की सुरक्षा है। मानव होने का एक तुम्हारा जो सपना है वो वही बता सकता है। ईश्वर ने तो तुम्हें सब संपत्ति दी। जब मनुष्य का जन्म नहीं हुआ था उस समय पृथ्वी पर कितना शांति होगा, सोचिएगा। पृथ्वी कैसा हरा भरा होगा, कितना शांत और सुंदर होगा। लेकिन इस मनुष्य की स्वार्थता ने पूरे देश को बर्बाद करके रखे हैं। ऐसे ऐसे बम ब्लास्ट हो रहे हैं, ध्वस्त हो रहे हैं। ये
कार्बन की ये जो उत्सर्जन है, ये तुम्हारे वायुमंडल को बर्बाद कर रहे हैं। हवन कराते समय एक बात बोली जाती है कि तुम घी का प्रयोग करें। आप लोग घी का प्रयोग करते हैं, उसमें विभिन्न औषधियाँ होती है जो वायुमंडल को शुद्ध करती है, जो ओजोन लेयर को भी बचाए रखती है, ओजोन लेयर का बरकरार रखते हैं। तो इसलिए हमारा कोई भी कार्य देश हित में हो, जनहित में हो, दूसरों की रक्षा में हो, मानव अधिकार की अस्तित्व की रक्षा के लिए हम हर काम करेंगे। अगर मानव अधिकार से विलीन होता है, उसमें स्वार्थता दिखता है, तो हमें उसी समय उसका विरोध करना चाहिए। और देश के हम सब युवाओं से कहना चाहते हैं कि आप जो लोग भी सुन रहे हैं, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों में कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि राष्ट्र हित के लिए हमेशा यह चैनल तत्पर रहता है। ये चैनल हमेशा आपको सहयोग करेगा और देश में राष्ट्रवादी ताकतों को पैदा करने का एक जुनून है, एक जोश से जागर है कि देश की युवाओं को हम सोने नहीं देंगे, देश के युवाओं को जागृत करेंगे, देश के युवाओं को उस स्थिति पर लाएंगे कि विश्व गुरु बनने की, विश्व की टॉप लेवल पर, जिस तरह से नेपाल देश हमारा एक स्वतंत्र था, आज भी स्वतंत्र रहे और कल भी स्वतंत्र रहे। इस देश की मिट्टी की, इस देश की मातृभूमि की, इस जननी की, इस जगत जननी माँ का सुरक्षा के लिए हम पुत्र बलिदान होने को तैयार हैं। इस देश की रक्षा के लिए हम तैयार हैं और होकर रहेंगे। हर तरह से आपको जागृत होना है, हर तरह से जगना है, राष्ट्र के लिए मरना है, राष्ट्र के लिए जीना है। राष्ट्राय नमः से हम शुरुआत करके वसुधैव कुटुंबकम के नारा लगाते हुए पूरा विश्व हमारा भाई और बहन की तरह है। हम सबसे भाईचारा की नाता रखना चाहते हैं, सबको साथ में लेकर के चलेंगे। इसलिए आप अपने भाइयों को जोड़िए। कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय, कोई वैश्य, कोई शूद्र नहीं, हम सब एक हैं, हम सब एक तरह के हैं, एक दूसरे के परिपूरक हैं। कोई भी ब्राह्मण अकेला जिंदा नहीं रह सकता, क्षत्रिय जिंदा नहीं रह सकता, कोई भी वैश्य शूद्र, ये कोई भी अकेला नहीं रह सकता। ब्राह्मण अगर सबको शिक्षा देता है तो क्षत्रिय सबका रक्षा करता है, और वैश्य धन संपत्ति कमाकर सबका पेट भरता है, तो शूद्र सेवा करके वो अपना फर्ज निभाता है। तो हम सबसे दुनिया चलती है भाई, सबको चाहिए कि एक दूसरे का हम सहयोग में चलेंगे, सबको मिला करके चलेंगे। तो भाई भाई के अंतर्गत इतना प्रेम बढ़ाइए, भाई भाई में इतना एकता बनाए रखिए कि दूसरा सामने वाला आप पर हमला ना कर सके। हमला करने की तो दूर के बाद ऐसी विचार अपने दिमाग में सोच भी ना सके। तो हम अपने ही भाई को अपने से दूर रखते हैं, छांटते हैं, उसे मारते हैं, तो क्या हमारे ऊपर दूसरा कोई हावी नहीं होगा? जरूर होगा। हमारे ही देश के अंतर्गत में जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, जनसंख्या के नाम पर, या कही जाए तो विभिन्न मुद्दों पर, काला गोरा के नाम पर इस देश में विभेद होता है। और उसी विभेद का कारण है कि देश का युवा एक नहीं हो पाते हैं और दूसरा कोई गाली दे करके चला जाता है। तो राष्ट्र को संरक्षित रखने के लिए, राष्ट्र को सुरक्षित रखने के लिए हम सब का यह मनोभावना जरूरी है। हम सब के लिए यह राष्ट्र हित के लिए एक संगठन की ज़रूरत है और इस ज़रूरी को आप सब लोग अच्छे से जानते हैं। हम इतना कहना चाहेंगे, आप राष्ट्रवादी हो, आप राष्ट्र हित के लिए जीना चाहते हो, आप सबसे यह मेरा आग्रह है कि आप इस चैनल से जुड़े रहिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद हुआ हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप किस टॉपिक पर फिर वीडियो देखना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिएगा, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं प्रभाकर चौरसिया आप लोगों से इतना विनती करते हुए विदा लेना चाहता हूँ। नमस्ते, आपकी जय हो। ओम।